मैंने देखे काफी पॉलिटिशियंस की लाइफ, मतलब ऐसे मीटिंग्स की लिस्ट होती है, इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाके ये रिबन कटिंग करनी, फिर यहाँ जाके इनको मिलना है, फिर फ्लाइट लेनी, फिर वहाँ जाना है, फिर वो स्टेट का या वो डिस्ट्रिक्ट का वो दौरा करना है, फिर यहाँ आना। ओह माय गॉड, एंड वी थिंक वाओ 12 शिफ्ट्स। मुझे पहले से पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती थी। हम एक्टर्स, हमारे 4 मिलियन और 10 मिलियन फॉलोअर्स में लोग, अगर मैं मेरी बच्ची को हिंदी में सिखा रही हूँ तो मराठी में क्यों नहीं सिखा रही हूँ, मराठी में सिखा रही हो तो गुजराती में क्यों नहीं सिखा रही हूँ, गुजराती में सिखा रही हो तो अंग्रेजी में क्यों नहीं सिखा। आप समझ रहे हो, लोग तो बोलते ही हैं आपने ये पहना है तो ये क्यों नहीं पहना, ये पहना है तो ये क्यों नहीं। नहीं, लोगों को वैसे भी बोलने के सिवा और कुछ क्या आता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। हर्ष के बोलने से पहले मैं बोल दूंगी वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद मेरा पहला पॉडकास्ट है, और वो भी है वो लड़की जो भाई गीली खल्लास। ये अच्छा, ये इसने कहा क्या हॉट लड़की थी। फिर उसके बाद कट्टू मैंने उसको देखा मारू डारी पूरे कपड़ों में, इतनी अच्छे। मतलब पहले तो वेलकम ईशा मैम, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन ये मुझे इंट्रोडक्शन कुछ समझ में नहीं आया। अरे मैंने पहले देखा था ना गीली, बाद में खल्लास पूरी कपड़ों में, मतलब मैं उसमें भी पूरी कपड़ों में थी यार। थी, लेकिन वो गाना क्या हिट हुआ था। इसको देखो, ये वो याद है खल्लास तो खल्लास गर्ल, हम लोग तो मतलब मैगजीन्स वो टाइम पे पढ़ते थे, तो वही खल्लास गर्ल आज तक ना। खल्लास गर्ल। आज तक खलास कर। एंड आप 1996 से एक्टिव है। 1999 एक्चुअली, 99 आई स्टार्टेड माय करियर इन द साउथ। साउथ, यस। एंड साउथ में आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, हाँ, साउथ डेब्यू अवार्ड। एंड मैंने बहुत रिसर्च की हाँ, है। बहुत R&D करके आए हैं। लड़कियों में बहुत करता है। कोई लड़का बैठा होता ना मूंछों वाला, उसको पता क्या बोलता, आप बताइए कि आपने अपना सफर कैसे शुरू किया। आपका पूरा रिसर्च करके आया है। नहीं, लेकिन मैंने तो मतलब मेरे लिए आपकी एक जो फिल्म है क्या कूल है हम, हम्म। वो दिमाग से जाती नहीं है। वाह। क्योंकि मैं रीजन बताता हूँ कि वो फिल्म इकलौती ऐसी फिल्म है। यूजुअली हम जब कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं और जिसमें एडल्ट जोक्स होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एडल्ट जोक हो रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं। क्या कूल है हम इकलौती ऐसी फिल्म थी जहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा था, हो रहा था। Situational comedy. एग्जैक्टली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोई जोक करना और जोक होना। तो वो जोक बहुत, और वो फिल्म इतनी फनी थी, और डायरेक्टर साहब संगीत संगीत सिवन, जी, जो इज नो मोर, बट वो बहुत कमाल के इंसान है यार, बहुत यस, बहुत अच्छे है ना, इंसान। बहुत कमाल। उन्होंने और अपना सपना ऐसी मनी में फिल्म, मतलब मुझे पता नहीं बाकी बहुत ऐसी फिल्मों में शायद हुआ होगा, बट क्योंकि इस फिल्म में मैं थी कि क्या कूल है, मैं बता सकती हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे बोला है, माय नॉट ओनली माय फ्रेंड्स बट फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, दूर दूर से ऐसे पता चलता था कि हम लोग फिल्म देखने गए और हम लोग इंटरवल में निकल के अगले शो की बुकिंग करके आए हैं। मतलब कि एक बार फिल्म देखी, लेकिन कुछ पंचलाइंस ऐसे थे कि शायद समझ में नहीं आए हो तो वापस देखनी है कि क्या हुआ, बिकॉज इट वाज सो फनी। क्रेजी। हम लोग सेट पे पागल हो जाते थे, रितेश। व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्योंकि वो टाइम पे तो ऐसी फिल्म, मतलब ऐसी फिल्म इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी हल्की एडल्ट कॉमेडी, हाँ। अब वो फिल्में बनती नहीं थी। पीपल यूज्ड टू बी स्कैर्ड, हंस के और बुरे आप अपने हाल। करियर के शुरुआत में यू आर लाइक कि हाँ यार चलो लेट्स डू इट। मैंने हमेशा मतलब ऐसे ही चॉइसेस किए, पता नहीं क्यों, जो कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी थे और कुछ जो दबंग से थे। मुझे वो सेम 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 जो सब कोई करता है करके मुझे इट्स बोरिंग। सो मुझे जब ये नरेट किया था एकता के ऑफिस में, तभी मुझे पसंद आई थी फिल्म इमीडिएटली। मैंने कहा था यस, आई विल डू। ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम बनते हैं। एग्जैक्टली। जो उर्मिला मातोंडकर का कैरेक्टर है, आपने ऐसे कैरेक्टर शायद हेमा मालिनी जी में आज तक हर एक इंटरव्यू में जब मुझे पूछे, या तो श्रीदेवी जी चालबाज, करेक्ट। या सीता और गीता डबल रोल में, आप ऐसे तभी देखोगे एकदम, या तो बोल्ड, एक एकदम डिम्योर सी, एकदम बोल्ड सी, तो मेरा कैरेक्टर वो बोल्ड, कार्टून टाइप, फनी टाइप, मिसकंजेनियलिटी। करेक्ट, हाँ। क्योंकि शूटिंग में तो बहुत हंसी आती है हमें भी कई चीजों पे, लेकिन जब फिल्म बनी और पर्दे पे देखा तो आपको फनी लगी। और हाँ यार, लगी ना? नहीं, आपको नहीं लगी? बहुत लगी यार। मैं तो हर आज भी कभी आ जाती है ना तो हम लोग देखते हैं और हंसते हैं यार, कि नहीं, मतलब और ऐसी फिल्में ना अभी सीधी सीधी कॉमेडी होने लगी है। एग्जैक्टली, देखो सीधा सीधी। सीधा गंदापन होने लग गया है कि ये भी, वो ना बड़ी अजीब सी थी, मतलब थोड़ी सी छुपा के, थोड़ा सा ऐसा वाला है ना, बहुत फनी थी, है ना। नहीं, और वो बहुत, और आप देखो, आप जो भी बंदा सिनेमा को समझता है, राइटिंग समझता है, उसे ये बात समझ आएगी कि करने और होने में बहुत बहुत जमीन फर्क और आसमान का डिफरेंस है। यस। गंदी बात हो जाना पे ज्यादा हंसी आती है, या कि को मैं सोच समझ के गंदी बात करूं या कोई गंदा एडल्ट जोक सुनाऊं, वो
इतनी हंसी आएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड में आती है ना, जैसे वो बहुत जाने भी crazy दो है। यारो, हाँ, कॉमेडी ऑफ एरर्स। सीरियस सिचुएशन लेकिन सोच के ही हंसी आती है। वो लाश हाँ, जो लाश यहाँ की, से वहाँ फिर हाँ। रही है, लाश है, कभी ब्रिज के कभी नीचे, ब्रिज कभी के नीचे, किधर, कभी इधर, फिर वो महाभारत या रामायण वाला सीन, उसमें भी लाश परफॉर्म कर रही है। वाह लाश परफॉर्म कर रही है। क्रेजी यार, दुनिया ही। सो लेकिन व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? they loved it. They loved it? They loved the film. They loved everybody loved the film. All my friends and all, everybody loved the film. हाँ, मतलब जैसे मैं एक्चुअली मैंने भी एक बार ना एक एडल्ट कॉमेडी लिखी थी, इसीलिए मैं संगीत सर से मिला था, क्योंकि मेरे पास वो फिल्म थी। तो मैंने बोला कि मैं इनके पास जाता हूँ, ये मेरे को राइट दिशा देंगे कि इसको कैसे बनाना है। सो मैं बड़ा शर्माता था यार सुनाने में। दैट आई वाज 19-20, तो मैं बड़ा शर्माता था। मैं सबको जाके सुनाई ये फिल्म, फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा टू बंसाली टू Oh. एवरीवन इन द And इंडस्ट्री। reaction क्या आया सर? हंस हंस के गिर जाते थे। तो फिर क्यों नहीं बनी ये फिल्म? बस बनानी नहीं है, बनानी नहीं है, आपको नहीं बनानी? उनको बनानी नहीं थी। उनको था कि नहीं? यार ये बहुत अच्छी तो है, सुनाओ मैं- ना मुझे, ये देखी थी हमने। हम बनाएंगे। पॉडकास्ट बाद में कट, पहले सुना Because I दे। really सुनाई हाँ आज यार, it was कंटेंट इज crazy. किंग, सबको अभी अच्छा अभी उस कंटेंट बात चाहिए। को भी 10 साल पुरानी जोक्स थे वो, मतलब 10 साल पुराना लिखा था तो मैंने। उसको थोड़ा नया रिवाइज कर लेंगे, करो, हाँ, रीराइट हो revamp सकता है करो, हर्ष। थोड़ा बहुत क्रेजी ब्रश थी अप यार। करो। अमेजिंग स्क्रिप्ट यार। उसके बाद मेरे को बंसाली जी ने बोला कि तुम असिस्ट करने हैं मुझे। देन आई एक दिन असिस्ट किया, फिर मैं भाग गया। मैं आपका रणवीर सिंह फेवरेट है क्या? आप हाँ, कुछ- मतलब कुछ- कुछ- मेरा। कुछ- 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 किसी ने किसका बोला है favorite? आपको? नहीं मतलब Oh हाँ my शायद, हाँ, अब God. आप बोल रही है तो हाँ है बाल और थोड़ा सा हाँ, वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा ऐसा। थोड़ा सा लुक बैठता है। ये वाला बट एडिट कर। छोटा था ना तो कुणाल खेमू बोलते थे मेरे को। सच्ची बता रहा हूँ, मैं वीरदास को मिला, मैं वीरदास को एक बार स्क्रिप्ट सुनाने मिला था। उसने आर यू रिलेटेड टू कुणाल खेमू, और मेरे को सीधा याद आया क्योंकि बचपन में कुणाल खेमू का एक ऐड आता था, उजाला हाँ आया नया उजाला। तो मैं स्कूल में था ना, तो मेरे को टीचर बोलती थी तू ऐसा दिखता है, तो मेरे को उजाला बोलते थे वहां से मेरे को याद है। मैं कहा यार वीर तुमको ही लगता है ये? मैंने कहा, मतलब तुम, मैंने ये बोला ये रणवीर सिंह का कट करोगे आप? लग तो रहा है तो लग नहीं तो नहीं रहा नहीं है। लग रहा है भाई, लग रहा है, क्यों नहीं ये लग कट रहा? क्यों मैं करोगे? क्या, अरे ये मुझे रखता था ना, तो मैं इसको मैं सबसे पहले मैंने कहा, मेरा तो बोल, किसने बोला मुझे? इस बोला था बोला तो था। फिर मेरे को है याद ना? नहीं। हाँ, हाँ। कट क्यों करना? क्यों कट नहीं नहीं, करना इसको लगा कि ऐसे, इसको आप पे विश्वास हुआ जब मैं बोलती रहती थी ना कि मैं क्या ऐसे होता है, घर की मुर्गी दाल हाँ, बराबर। जब सूट वूट पहनता ना, एकदम सूट वूट लेंस वेंस लगाता, चश्मा हटा देता, तो मैं इसको बोलती है रणवीर सिंह। अरे नहीं यार, जैसे आपने कहा था। अच्छा Oh, दीदी really? के, हाँ। Oh, really? और और बताइए। बता। यहाँ से कैसा दिखता हूँ मैं? यहाँ से नहीं नहीं, लेकिन अच्छा हम आपको देखते हैं और आपने बहुत अलग अलग काम किया है। 2019 में आप पॉलिटिक्स में भी आई। एक एक्टर के लिए पॉलिटिक्स में जाना, लोगों को लगता है कि यार आप फेमस हो तो आप पहुंच गए, बट वो एक अलग दुनिया है और वहाँ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अब जब हम मैच्योर हुए तो हमको समझ आ रहा है, हम जितनी दुनिया देखते हैं तब हमको समझ आता है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। ऐसे हम हर नहीं बोल जगह सकते मेहनत है। मैं, और तगड़ी। और नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि डिफिकल्टी कहाँ होती है कि एक्टिंग से आप दूसरी एक्टिंग में चले गए तो ठीक है, एक्टर से प्रोड्यूसर बन गए तो ठीक है, एक्टर से डायरेक्टर बन गए ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट ही। अलग दुनिया में वहाँ के रूल्स अलग है, वहाँ के रेगुलेशंस अलग है, वहाँ के तौर तरीके अलग है। तो कैसा आप लोग तो experience? फिर भी हीरोइन हो तो लोग सीरियस ले लेते हैं। हम लोग कॉमेडी वाले कोई इलेक्शन में खड़े, हमको सीरियस नहीं लेगा यार। क्यों नहीं लेगा? आते ही है election ना? लड़ेगी अगर सर। आपके बाद में वजन है, आप काम कर रहे हो, इनफैक्ट आपके बहुत फैंस है, क्या बात कर रहे हो? बात ऐसे मतलब फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अमृतसर मैं आ रही हूँ। बस पंजाबी में बोलिए। कैसे इलेक्शन में खड़े होते हैं मुझे बताओ ना। पैरों पे। पैरों पे। नहीं मतलब किसको कहना पड़ता है कि मैं यहाँ पे इलेक्शन में खड़े होंगे? पंजाब में आ रही है ਤੁਹਾਡੀ अपनी भारती, आप बस ਤੁਹਾਡੇ हक वास्ते लड़ाई करन, पर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं टाइम घट दे पावांगी। 8 घंटे 8 घंटे। कितना 8 घंटे? बच्चे है ना आपके? हाँ। शिफ्ट 8 घंटे का 8 होगा। घंटे की आजकल घंटे शिफ्ट की है ना, आज। जिसके बच्चे होते हैं उसके। अच्छा ऐसा होता है? हाँ हाँ, किसने बोला ऐसा? किसी ने बोला? लाफ्टर अब शेफ। किसने बोला? किसने? सामने मेरी टीम बैठी है, वहां से ऐसे ऐसे बताना मेरे को बेटा, इशारे आ लाफ्टर रहे हैं, शेफ में तो मैं नहीं घंटों खड़े जानती आप रखते कौन हैं। हो। देखो नहीं पता क्या बोल रहे आजकल चल रहा है ऐसा, बट ठीक है यार। देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो जिसको जैसी मर्जी, अगर आपको काम नहीं करवाना तो मत करवाओ, वैसे वाली बात है। 8 घंटे? बट 8 घंटे तो होने चाहिए। 12 घंटे की शिफ्ट से 8 घंटे, मतलब इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन व्हिच प्रोड्यूसर वांट्स टू साइन whom एंड एग्जैक्टली। उनकी बात उनके लिए है। हैं? विपुल सर? हमारे लिए एक अच्छा, आपके प्रोड्यूसर हैं? हमारे एक जो लाफ्टर शेफ के प्रोड्यूसर है विपुल सर, तो हमारे लिए प्रोड्यूसर आप मतलब वही आदमी है। कितने घंटे काम करते हो? ये जब तो तक 10 पैर घंटे। जूता टाइट ना हो जाए तब तक करवाते रहते हैं।
बेहोशी से 15 मिनट पहले पैकअप। नहीं नहीं, मतलब मेरे को दिख रहा होता है और मैं कभी भी तंग नहीं करती क्योंकि मेरे को पता है टेक्निकल प्रॉब्लम देखो हो मैं गया है बताता हूँ, कि उनका नहीं है कुछ। सुबह 6:30 बजे उठते हैं और रात को 3 बजे तक आते हैं। 1 मिनट, ये एक ही दिन है ना? एक ही दिन वाला, वीक में एक दिन, हाँ, फिर ठीक है। मारती, स्टॉप कंप्लेनिंग। एक ही दिन है ना वीक नहीं, में मैंने भाई, रोज कंप्लेन नहीं थोड़ी की, है। मतलब है अच्छा, मैं ही गलत हो गई। एक दिन है बहुत तो ठीक है, अच्छा बट इफ है। इट्स लाइक अ 30 डे, 20 डे, 10 डे शेड्यूल एंड इफ यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू, रोज तो नहीं हो सकता ये, है ना? इम्पॉसिबल है। योर इसीलिए बॉडी जो विल गिव अप। जो फिक्शन करते आप हैं हाँ, वहां पे भी 7 से 7 की शिफ्ट में एक खत्म करते होता हैं है ये, सारी। लेकिन एक्टर्स के साथ कब होता है पता है? कभी कभार मेरे साथ हुआ है। फिल्म जब कंप्लीशन पे होती है और डेट्स क्लैश होते हैं कि भाई ये भी फिल्म आनी है और ये भी फिल्म आनी है, हमने रिलीज डेट दे दी है, फिल्म कंप्लीट नहीं है, एक टाइम पे होता था। होता था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैंने एक विवाह ऐसा भी, और राइट या रॉन्ग, हाँ राइट इसमें यार, इरफान खान थे और सनी देओल, एंड आई वाज नेगेटिव इन दैट। ये दोनों फिल्म एक साथ एक टाइम पे शूट की, इतना वो क्लैश हुआ था वो टाइम कि आई डिडंट हैव टाइम टू गो होम फ्रॉम फिल्म सिटी, आई टू स्टे इन प्रभा देवी। तो मैंने प्रोड्यूसर को कहा था मुझे यही रुकवाइए, रॉयल पाम्स में, फिल्म सिटी के बाजू में मुझे यही रुकवाइए। और मैं शूट करती थी सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे और शाम को 7 बजे से लेके अगले दिन 7 बजे, फिर 9 बजे से लेके 5 बजे, 7 बजे से लेके, ऐसे मैंने 5 दिन किया। भाई आदमी हिल जाता है उसमें। और 6वें दिन आदमी- हॉस्पिटल पहुंची। और तब सच में ऐसा लगता है कि क्या पैसा, क्या नाम, आई डिड काम इट फॉर छोड़ो 5 भाई। days, देन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज इम्यूनिटी डाउन हो गई, और फिर कुछ भी हो सकता है, यू कैच अ कोल्ड और फटीग हो सकता है, या कुछ भी आपने खाया वो डाइजेस्ट नहीं हो, कुछ एनीथिंग कैन हैपन, बुखार तो बहुत कॉमन है। कुछ भी हो सकता। तो मुझे फूड पॉइजनिंग जैसा हो गया रॉयल पाम्स में। ओ, पर आपका घर भी प्रभा देवी है ना, मतलब यहाँ से 15 और तब सी लिंक नहीं थी। हाँ हाँ करेक्ट। तो आपका क्या बचपन से आप दादर की ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप? आई वाज या शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क। हाँ, माटुंगा रोड। तो वड़ा पाव गर्ल प्रॉपर, क्या वो बात है ना यार। फिक्सर में ये हाँ। क्या वो मोमो मेरे को पता नहीं, मैं हाँ, हाँ। मैं वड़ा पाव की लड़की हूँ। है। फिक्सर नाम की मैंने एक सीरीज की थी। करेक्ट। इसने मुझे खिलाया था वहाँ उस साइड कुछ, शिवाजी पार्क में नहीं, अब मैं तो देखो अशोक वड़ा पाव, अशोक अशोक वड़ा पाव। वहां पे मीठी भाई कॉलेज के पास बहुत अच्छा मिलता हाँ है ना, मीठी पाई वाला बेस्ट है मेरे को, मतलब मेरा पहला है। बच्चा आप कहाँ वड़ा क्या पाव बेस्ट है। है, मुझे हम लोग उस पे एक अलग एपिसोड करेंगे। नहीं हमको तो यही तो है पॉडकास्ट। बट आप वेजिटेरियन हो? मैं किसने बोला, रखती हूँ शक्ल से। काला मटन पर आप खाइसे है। वो हो सुबह उठ के गर्म पानी, सूर्य नमस्कार, वो ये सब मेरा करती हूँ, पर उसका जिम का वेजिटेरियन टाइम से है। क्या लेना देना। सूर्य नमस्कार करती हूँ, योगा करती हूँ, जिम जाती हूँ, पाठ पूजा करती हूँ, वेरी वेरी स्पिरिचुअल, बट आई लाइक नॉन वेजिटेरियन, मतलब आई एम अ पेस्केटेरियन मोर। पेस्किटेरियन मतलब? फिश। अच्छा फिश वाले। हाँ यार, मुंह में मैं पानी आ रहा है। क्योंकि मैं लंच नहीं किया ना, मैंने भी। इसीलिए हमारे घर से आया हुआ है खाना। हाँ चलो, सच में बाद मटन में और छुप के रोटी रह है, गया। खाएंगे अब? हाँ, मटन और रोटी है ये। मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन अभी अरे यार, आप Sorry लोग के लिए guys. नहीं, ये तो वेजिटेरियन लेकिन आप वेज हो? हाँ नहीं नहीं, So I मैं eat तो a lot of गुजराती हो के fish. नॉन वेज हूँ, सोचो। Bangaloreans और कोस्टल ना, सो हम लोगों में कोकोनट, चावल, मच्छी। आप बेंगलोरियन हो? हाँ, मैं और दीपिका सेम। ओह अच्छा, तो मेरे आप को लगा वो है? मराठी हो आप। इसलिए Bangaloreans are very beautiful. मेरे को क्यों ऐसा लगा आप मराठी हो? तो कर है ना, हाँ कर की वैसे ना, हाँ ओ हर सरने में जा कर है, कर लोगों है को ना लग वहाँ पे, हाँ लुणकर ये वो सब मराठी। मातोनकर, हाँ तो आपका बचपन पूरा बॉर्न लीना एंड चंदावरकर, हाँ कोंकणी, कोंकणी है। नॉट महाराष्ट्र। शी इज यशी। यार, ये पॉडकास्ट में एक चीज समझने को मिली, जो कर है वो कोंकण साइड के हैं, है ना? नहीं जरूरी नहीं, ज्यादा नहीं। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। कर जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र। बट आई नो, आई स्पीक फ्लुएंट मराठी, मतलब तो शिवाजी यहीं पे पार्क हुए में ना? रहते हैं ना, हाँ महाराष्ट्र में पैदा हुई, मुंबई कर हूँ, तो मराठी तो आनी ही है। करेक्ट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि पॉलिटिक्स एंड कैसे कैसे व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस लाइक, क्या लगा? मुझे पहले से पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती थी, मुझे नहीं, सच्ची बता रही हूँ, समझ में ही नहीं आती थी। बट आई जस्ट टेल यू दैट मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे उनकी गवर्नेंस कुछ समझ में आई, अच्छी लगी, तरक्की दिखी देश में, समझ में आया कि इंडिया अब वर्ल्ड मैप पे कहीं दिख रहा है। करेक्ट, मतलब वर्ल्ड मैप पे तो था, बट लोगों को दिख रहा है। एग्रीड। तो
इस वजह से आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मोदी जी, और उसके वजह से आई जस्ट जॉइन बीजेपी। आप मिले हो मोदी जी को? हाँ, कैसे हैं बात करने में? अच्छे, बहुत अच्छे। है ना, मतलब बहुत लाइक इंटेलिजेंट है कैजुअली बात करते हैं या कि उनको पता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो नहीं, या मैं तो वो मेक इन इंडिया के टाइम मिली थी, उस टाइम मिली थी, बहुत फॉर्मली कुछ 5 मिनट के लिए मिली थी। सो नॉर्मली बात, मतलब अब ऐसे हम काफ़ी लोग थे, तो हर किसी को थोड़ा सा ही टाइम मिला। करेक्ट तो देखिए, दिखता है उनका कि मतलब नेतृत्व ऑरा है अच्छा उसमें। है, हाँ, 100% ये 100 जैसे मैंने कहा एज गवर्नेंस, और उसके वजह से मुझे ऐसे लगा कि आई वांट टू बी, तो बीजेपी का ऐसा है कि स्पोक्स पर्सन जिसको बोलते हैं, या कहीं कैंपेनिंग के लिए जाओ, या कहीं बीजेपी के लिए कुछ आपको प्रोफेसाइज करना है, कुछ बोलना है, तो मैं पहुंच जाती हूँ। कुछ भी बोलेंगे, सो ऐसे होता है कि जिम्मेदारी दी जाती है कि जी हम इस स्टेट में या इस जगह पर हम जाना चाहते हैं, तो आप जाकर क्या कर सकते फिलहाल ऐसा है। कल अगर मुझे कुछ अच्छा सा पोस्ट देंगे, मैं वो भी लेने के लिए तैयार हूँ। हैं? वाओ, मोदी जी, हम आपका पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो आप तक कैसे पहुंचना है वो हमें प्लीज बता दीजिए कोई कमेंट्स करके। यार मेरे को बड़ा दिल करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि वो अक्षय कुमार जी के साथ गार्डन में बैठे थे Correct. या किसी के साथ। मेरे को भी ना, मतलब ये पॉलिटिक्स के सवाल पूछने नहीं, मेरे को पूछना है कि मतलब समझते ना क्योंकि कि मेरे को बहुत हाँ, फैसिनेशन होता है यार कि वो ये तो आदमी बहुत जिस पर 150 करोड़ की जिम्मेदारी है, जिसमें से बहुत लोग अच्छा भी बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं, लेकिन उस आदमी के जगह पर आप बैठकर कभी सोचेंगे कि कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है, क्रिटिसाइज करना या तारीफ बहुत करना धार्मिक बहुत है, आसान है। बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत जरूरत भी है ऐसे पद पर, ऐसे पोजीशन पे पहुंचने के बाद। अच्छा धार्मिक भी है। पूरी बहुत। दुनिया की नजरें आप पे टिकी हुई हैं कि आप क्या करोगे, क्या अगला अगला मूव क्या होगा, वेदर इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर नेशन। सबका भविष्य You आपके go and meet different people from different countries, presidents, bureaucrats, dignitaries. पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब हम तो सुबह उठते हैं, आज क्या खाएं, कहाँ जाएं, उनको तो उठते सारी होता होगा ये साइन करने, ये मैंने काम है देखे इस पे। काफी पॉलिटिशियंस की लाइफ, मतलब ऐसे मीटिंग्स की लिस्ट होती है इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाके ये रिबन कटिंग करनी है, फिर यहाँ जाके इनको मिलना है, फिर फ्लाइट लेनी, फिर वहाँ जाना है, फिर वो स्टेट का या वो डिस्ट्रिक्ट का वो दौरा करना है, फिर यहाँ आना। ओह माय गॉड, एंड वी थिंक वाओ 12 शिफ्ट्स। हाँ सही बात है, सही बात है। हमको ना जेन्युइनली, क्योंकि हमको लगता है कि यार अच्छा, एक ही चीज़ है कि उनको हमारा चेहरा दिखता है, एंड वी हैव टू लुक अ सर्टेन वे, करेक्ट बस यही फर्क है। वरना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो उनको भी चाहिए, उनको भी जाके लोगों को मिलना, उनको भी जाके बात करनी है, करेक्ट हमको डायलॉग्स बोलने हैं, बट दे आल्सो हैव टू गो मीट, टॉक टू पीपल एंड यस यार, मैं तो बड़ी कीन हूँ, मुझे मिलना है। क्योंकि मैं जैसे बाहर का देखते हैं ना, कि जैसे बाहर के चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री होते हैं, आम जनता भी उनको मिल रही होती है, तो मेरे को होता है कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हम सब भी मिल पाए। अगर मैंने लास्ट एक वीडियो देखा था, कपूर फैमिली को मिले थे वो, राज कपूर जी के शायद 100 साल के हुए थे 100 तब। years सेंटेनरी। इतना ज्यादा कि हम तो आप मतलब इतने ज्यादा रिस्पेक्ट से वो बात कर रहे थे। एक बात फैन तो थे है, वो। जिस तरीके से उन्होंने अपने पीआर की है ना, दुनिया मैं इंडिया में तो मैंने नहीं देखा किसी भी पॉलिटिशियन को जिस तरीके से मोदी जी ने 100%। the kind of team that he has as far as his कोविड के टाइम बोली है, जब भी नहीं और नहीं लोगों नहीं, ने बहुत बात बड़ी मानी भी है, पता। उन्होंने बोला था दिया जलाओ, तो देखा सबने और वो दिया क्लैप जलाया, और वो टन क्लैप, टन टन हाँ, टन टन थाली डोंग बजाना। डोंग डोंग। करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, एंड ऑफ द डे तो क्या है ना, किसी एज अ ऑडियंस एंड एज अ जनता, हमारे लिए क्या होता है ना कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, बट सबसे बड़ी बात यह है कि एंड ऑफ द डे प्रोग्रेस हो रहा है। आज से 10 साल पहले हम जहाँ थे, हम वहाँ से आगे हैं। अब कोई उस पर बोलेगा, बिकॉज अभी क्या है ना, यूट्यूब पर आप सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि यूट्यूब पे ही होता है। अब लोग करते हैं, बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे को ऐसा लगता है एज अ जनता, हमें लगता है कि भाई कितना हम कहाँ 10 साल पहले क्या इतने रोड्स थे, ऐसी चीज़ें थी नहीं थी। एंड ऑफ द डे हम आगे पहुँचे, हम कहीं तो पहुँचे, अब हम और आगे नहीं जाएंगे। नहीं, लोगों को वैसे भी बोलने के सिवा और कुछ क्या आता है। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे खुद मैं आपको एक बता सकती हूँ, विद अ फ्यू मिलियन फॉलोअर्स, नाउ हाउ मेनी डज मोदी हैव? द होल वर्ल्ड, यू नो, ही इज अ लीडर, करेक्ट राइट? हम एक्टर्स, हमारे 4 मिलियन और 10 मिलियन फॉलोअर्स में लोग
अगर मैं मेरी बच्ची को हिंदी में सिखा रही हूँ तो मराठी में क्यों नहीं सिखा रही हूँ, मराठी में सिखा रही हूँ तो गुजराती में क्यों नहीं सिखा रही हूँ, गुजराती में सिखा रही हूँ तो अंग्रेजी में क्यों नहीं आप समझ रहे सही हो, बोल- लोग तो बोलते ही हैं करेक्ट। आपने ये पहना है तो ये क्यों नहीं पहना, ये पहना है तो ये क्यों नहीं, कुछ तो हाँ, लोग सच में, कहेंगे, सच लोगों में। का काम है। सो आई डोंट थिंक वी नीड टू लिसन टू एनीबॉडी। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत ही ऑब्वियस और बहुत विजिबल चेंजेस दिखे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, जो मुझे लगता है आपको भी दिखे होंगे। आज देखे हम कभी टाउन जाते हैं तो देखा अंडरग्राउंड सड़कें बनी हुई है ना, कोस्टल रोड बना हुआ है, पूरा। कैसी मतलब एक समुंदर को काट के अंदर। मैं वही चीजें सोचती हूँ कि कितनी तरक्की हो गई है। आप टाउन जाओ, आपको टाउन लगेगा नहीं, बोले दुबई आ गए हो आप। वर्ली सीलिंग से निकलो और आपने राइट लेफ्ट देखो, आपको लगेगा अरे वाह, पूरी स्काईलाइन अच्छी हो गई पूरा है। इतनी अच्छी हो गई है यार। और हम क्या करते हैं उसके लिए ऑफ कोर्स टैक्स भरते हैं, बट उसके अलावा हाँ यार, नहीं सही, सिविक सेंस तो अलावा इंडिया में कुछ बहुत नहीं बड़ा करते हैं, इशू बातें है। करते बहुत हैं। ज्यादा। सबसे बड़ी बात तो अब ये तो है मैंने कि- सुना है कि वो कुछ पेनल्टी लग रही है फॉर स्पिटिंग। हाँ होनी चाहिए। गुड, पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। हम ना हर चीज में ना सरकार को गाली दे देते हैं, सरकार को गाली दे देते हैं कि या जो भी कर रहे हैं कॉर्पोरेटर फलाना, अरे इसने खराब किया, उसने खराब किया कि नहीं किया, तुमने आज कितनी बार कचरा फेंका, और आपने आज कितनी बार मैंने देखा थूका। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले रोक शीशा नीचे करते, चलती गाड़ी में तो थूक के चलिए जी। वो पेनल्टी होनी नहीं चाहिए, आपने गलत बोला। एक आदमी खड़ा होना चाहिए डंडा लेके, रोक। मैंने एक कोई वीडियो देखा था, बड़ा फनी था। जैसे जेब्रा लाइन आप क्रॉस करते हो ना, वो आता है डंडे मारता है, चल पीछे चल, सारे बाइक लेके पीछे पीछे जाते हैं। फिर दूसरा देख के उसको खुद ही पीछे हो गया, क्योंकि अरे भर देंगे यार, 100 रुपया है ना, कोई बात नहीं, लेट हो रहे। डंडे वाला हो एक। होना चाहिए। नहीं, नहीं, civic sense हमारे देश में डिक्टेटरशिप ही चलती है सच्ची में। जब तक वो लीडर हो या कोई भी हो, जब तक डंडे नहीं पड़ते ना तो कोई मैं बहुत सुधरता सारे नहीं। देख रहा था, एक वीडियो देखा, एक लड़का साइकिल वाला था, दिल्ली में ही चला रहा था, वो चला रहा है, वो देख रहा है, वो बोल रहा है कि यार कल यहाँ पर शाम को कोई फंक्शन था, सब फंक्शन में आए, सबने फंक्शन किया, आज यहाँ पर इतना कचरा है, अब ये आप कैसे बोल सकते हो अरे गवर्नमेंट साफ करे? वो क्या झाड़ू मारने बैठे हुए हैं? आप अपना फंक्शन करोगे, आप अपना सब चीजें करोगे, आप पूरा कचरा डालोगे और बोलोगे अरे यार वो कचरा साफ नहीं करते, आपने डाला क्यों? अपने घर को साफ रखते हो। यस, एग्जैक्टली। लेकिन ये जो कचरा डालते हैं ना, ये जब कभी फॉरेन कंट्री जाते हैं ना, तो ये भी सफाई रखते हैं। हाँ, 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 हाँ। वो डस्टबिन कचरा लेके घूमते रहेंगे, और डस्टबिन यहाँ वहां डालेंगे, इधर यही फेंकना लोग, इधर। यही लोग हमारे इंडियन कितने सारे दुबई में हैं, कितनी सफाई रखते कितनी हैं वहां पे। सफाई है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, सब है, बर्मीज, सब है दुबई दुनियादार में। है, हाँ, सब है। एब्सोल्युटली राइट। और एक भी आप लोग को ऐसा देखने नहीं मिलेगा कि उसने ना कचरा डाल दिया, फिर यहाँ क्यों डालते हैं? लेकिन यहाँ इधर देखो क्यों? डाल दिया है अपना। अपने लोग थोड़े अपने आप को थोड़ा सा वो समझते कि अरे इधर तो हमको गंदा कर रहा है। हमारे देश के ऊपर ही भरोसा नहीं है। सही बोल रहे हो। रिसेंटली मैंने किसी पैनल डिस्कशन में बोला था यही बात कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू एजुकेट आवर यूथ अबाउट हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो स्टोरीज़ है। जिस तरीके से अब फॉरेन कंट्रीज़ में अपने हेरिटेज को प्रोपगेट करते हैं, कोई भी म्यूजियम हो, वो कितना भी टूटा हुआ हो सही बोल रहे हो, सही बोल या रहे हो। कितना तमीज भी से हो, रखते हो। कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, दे आर सो प्राउड। सही बोल रहे हो। लेकिन हमारे जब तक आपको अपनी चीज में बिलीफ नहीं होगी, आप उसके बारे में आप उसकी तारीफ कैसे करोगे? आप उसको संभालोगे कैसे? करेक्ट, करेक्ट। उसमें बिलीफ होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिलीफ के लिए क्या करना चाहिए? उनको एजुकेट करना चाहिए कि क्या हुआ था हमारे साथ, हमने हमें देखा ऐसे रोम ही में गए थे फ्रीडम आज। नहीं मिली। हमारे फ्रीडम Yes. के साथ, हमारे फ्रीडम से कहानी पहले है हर हमारे चीज के साथ। चीजों और कोहिनूर के साथ हमारी कॉन्फिडेंस को तोड़ खत्म दिया। किया था। वो तो है, वो तो India ले was, गए। was one of the richest countries करेक्ट। before the Britishers came here. यहीं से सब जाता था, स्पाइसेस बोलिए, सब कुछ बोलिए, नीम यहीं से गया, ट्रेडमार्क कहीं और का है अभी। करेक्ट। अरे वो हम सिल्क में इतना ज्यादा बेचने लग गए थे उनको, यूरोप को, कि उनके खजाने खाली हो गए थे। उनकी हिल गए थे वो कि यार कपड़ा देकर हम सोना बेच रहे हैं, मतलब कपड़ा लेते थे और हमको सोना देते थे, बिकॉज हमारा सिल्क इतना प्योर और इतना कमाल होता था कि उसके पास ऑप्शन नहीं होता। सिल्क बोले, कॉटन बोले, स्पाइसेस बोले, कुछ भी बोले आप, काली मिर्च के चक्कर- स्पिरिचुअलिटी, योगा, सब कुछ यहाँ से। और हमको हमारे देश के ऊपर ही यहाँ इतना खूबसूरत है, वहाँ यस खूबसूरत है, मैं मानती हूँ, आई ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, बट व्हेन वी गो देयर वी फॉलो द रूल्स बाय द बुक। Exactly. व्हेन वी गो देयर
बट यहाँ पे हम But नहीं here we करते। don't do it. लोगों को समझना पड़ेगा, जब लोग बदलेंगे तब। और आई थिंक मेरे को लगता है वो होता है ना, बदलाव की शुरुआत आपके घर से आती है। हम अपने बच्चों को बताएंगे, हमारे आसपास के लोग, I really teach मेरी जिम्मेदारी Rihanna. इतनी है। Civic sense बोलिए या everything I teach her. हर एक चीज। नहीं, हम तो अपने बच्चे को पूरा कान खींच के बाहर कहीं खाओ तो हम कचरा लेके आते हैं। हमें डस्टबिन नहीं दिखा तो हम डस्टबिन में डालते हैं। बाहर तो चलो हम करते हैं जाके, क्योंकि रूल्स इतने होते हैं। घर में भी यही, अभी इनको नहीं सिखाएंगे ना तो आगे सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो खराब हो गए हुए हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी खराब कर दिया। आप केला को देखना, केला फेंक दे। कोई देख नहीं रहा, छिलका फेंक दे। बट तुम डस्टबिन अब तो मैं तो बहुत वेरी पर्टिकुलर। कॉन्शियस। मेरे हर एक गाड़ी में ये है, डस्टबिन है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी नहीं फेंकता, कभी नहीं। मैं नहीं भाई, डर लगता है फेंकने में। पता नहीं, अभी डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई देख लेगा, वीडियो बना देगा, कि शर्म आनी चाहिए। हाँ चलो, टीवी इसी में तो बहाने इतना मत हंसाती फेंको, हूँ, इधर गंद डाल रही हूँ। इसी बहाने मत मैं तो फेंको भाई कि बॉटल वॉटल सब लेकर आती हूँ जब घर आप में। इतना बोल रहे हो, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भारती, आप हर्ष, पॉडकास्ट, इतने आप सेलिब्रिटीज हो, हम नहीं करेंगे। हम वी हैव टू सेट एग्जांपल्स, लीड बाय एग्जांपल। हम ही को देखकर सीखेंगे लोग। करेक्ट। तो अब हमारे जहाँ हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसको देख के हमारे माँ बाप भी सीख रहे हैं। जैसे हम कभी कहते थे ना कि बोले नहीं, कचरा गाड़ी में रखो, थैली में डालो, हम घर जाके फेंकेंगे डस्टबिन में। तो अभी उनको पता चल गया, वो भी थैली में इकट्ठा करवाते हैं। मतलब ये है कि शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी। हमने तो कर दी है, हमको करनी पड़ेगी। अच्छा, हम आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली, वो हमारी जिम्मेदारी। भाई तुम अपने आप को देखो, तो हाँ अपने मैं आप को नहीं देखो भाई। डालूंगा। हाँ। तुम लोग फाइन भरो। आपकी बेटी है, हाँ। वो भी तो 11 साल की हुई है। कैसे आपने आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हम अभी नए पेरेंट्स हैं, सो और 11 साल एक ऐसी एज होती है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, अब समझ है। हाँ, The little people. हाँ, अब उन्हें समझ है, अब उन्हें अच्छा बुरा सब पता है। बच्चे नहीं है वो, अब उनका भी। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कहीं ना कहीं वो माँ बाप बन जाते हैं हमारे ही। रियाना तो माँ, मेरी क्या माँ कर है। रहे हो आप, है ना? तो आपकी मम्मी है वो? हाँ मेरी मम्मी है, मैं बेबी हूँ। सही में मेरी मम्मी है। मम्मा, where are you? Who's traveling with you? Have you worn your seat belt? ऐसे सब सवाल। अब तो मैं सच्ची में, मैं सीट बेल्ट पीछे बैठती थी, मैं सीट बेल्ट नहीं पहनती थी। और मैंने सीट बेल्ट पहना, मेरे को ना ऐसे लगता है आगे बैठो तो चलो ठीक है। आगे तो चलो फिर भी। अब मैं सीट बेल्ट आउट ऑफ गिल्ट, कि मैंने रियाना को प्रॉमिस किया मैं नहीं पहनूंगी, सो गुड थिंग। Sweet, यार। So I wear the seat belt and then I take a picture and then I send it to her. See Rihanna, I'm wearing a seat belt. When she sits in the car, she also wears? Yes, because I taught her. So क्या है ये, जब लीड बाय एग्जाम्पल, अगर मैंने उसको सिखाया है तो वो भी मुझे सिखाएगी। अब मैं अगर उसको सिखाना चाहती हूँ कि नाखून मत चबाओ, तो आई हैव टू स्टार्ट विद माई सेल्फ नॉट चबाविंग नाखून, राइट? इफ आई बाइट, नहीं वो तो बच्चे हम बोल के सुन के नहीं सीखते, देख के सीखते हैं। करेक्ट। तो ये फर्स्ट चीज, सही बोले। उसके सामने लड़ो मत कभी भी। अकेले कमरे में कमरा बंद करके लड़ो अगर लड़ाई करनी है। सही बोले। जैसे अभी हम उसको फोन, गोले को ना फोन बीच में ऐसे हाँ, ही और था। थोड़ा वो मॉनिटर करना, मॉडरेट। हाँ, क्योंकि अभी क्या हम भी फोन पे, हमारा तो काम ही है फोन का, तो मैं तो 24 घंटे चीजों में लगा तो रहता हूँ। या रियाना कुछ पूछती है, पहले पूछती थी, अब नहीं पूछती। बचपन में पूछती थी, when she was 8 years old, 7 years old. But you are on your phone, mama. I used to say, I earn out of my phone. Did you earn out of your phone? देखो हमारा, आप कितनी 7 साल की थी ना, मेरा ये 3.5 साल का गोला, क्योंकि हाँ पापा, गोला। टीवी नहीं देखना चाहिए, फोन, आप क्यों फोन ले रहे हो, फोन मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी। मुझे चॉकलेट दे दो, रियाना, आपके दांत खराब हो मेरा जाएंगे। काम ही आया बच्चे, मेरे को फोन काम के फोन आते हैं। हाँ करेक्ट। मैं उसको अभी उसको आपको समझ आ किसका गया। फोन आता है? Why do you need a phone? एक तो मैंने फोन दिया ही नहीं था, उसके पापा ने उसको फोन दिया, मैंने तो दिया ही नहीं। तो अभी है उसके पास फोन? हाँ, बट सब बट बच्चों शी इज को, नॉट गिवन। मंडे टू फ्राइडे नो फोन। फ्राइडे शाम को स्कूल से आती हाथ में फोन दिया जाता है। हाँ ये भी अच्छा है यार। इंतजार रहता होगा उसका। हाँ बस। और उसके शी इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, कुछ स्नैपचैट वैपचैट कुछ ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं? नहीं, उसको तो हमारे बारे में पता ही नहीं होगा फिर। नहीं पता है, मतलब और आपको तो बाहर ऑस्ट्रेलिया में थोड़े बहुत एक्टर्स के बारे में, थोड़े बहुत एक्टर्स, फिल्म्स दिखाती हूँ ना मैं, उसको पता है। शी लाइक्स। उसने आपकी फिल्में देखी है? मेरी फिल्में देखी है, सब नहीं, थोड़ी बहुत देखी है। रोती है, मेरे को किसी ने मारा वारा तो रोती है, तो मैंने दिखाया ही नहीं उसको। हाँ, फिर मेरा कोई बच्चा है फिल्म में तो गुस्सा आता है उसको कि ये बच्चे को आपने इतना प्यार कैसे किया, आप मुझे प्यार नहीं करते। अच्छा भाई तू मेरी फिल्म मत देख।
तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पे बैन लगा दिया। अभी हाँ, इधर आ गया 16 आ गया आ गया आ गया 16। वो I 16 just के read अंदर है it ना। somewhere, yeah, 16 अंडर सोशल मीडिया। लेकिन मुझे एक चीज बोलिए, ये बैन आने की क्या जरूरत है? आप खुद बैन नहीं कर सकते अपने बच्चों को? तो बेसिकली क्या है ना, मैं बताता हूँ लफड़ा क्या है। पेरेंट्स जो हमारी कॉम है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकली चैलेंज रहते हैं। जो बीच के जो हैक्स है ना, वो इन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से आते हैं। somebody हैज़ टू रेगुलेट फ्रॉम अपर साइड। हम तो कर ही देंगे, बट एक होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी साइट्स है डार्क वेब, अब वो बैन है, हम सबके लिए बैन है, हम चाह के भी नहीं कर सकते। तो वैसे सरकार अगर कुछ कर देना कि भैया बच्चों के लिए उतना 16 साल के कम उम्र का है ही नहीं। आप जब जाओगे मीटिंग में या बैठोगे तो आप ये नहीं, ऑलरेडी लग गया, आई थिंक लागू है, ये आ गए ये रूल, अभी एग्जीक्यूशन में ही देरी है आई थिंक। अब पता नहीं ना, वही है कि जब आप अकाउंट बनाओगे तो वो तो आपके ऊपर है ना कौन सी एज डालनी है। हाँ, मेरे को अगर इतना कोई- भी आप अपने आधार बच्चों कार्ड को डाल दो, मॉनिटर आधार नहीं कर कार्ड। सकते। आधार कार्ड होना चाहिए, कुछ ऐसे ऐसा हो कुछ जाए। होगा, करेंगे, तो आई डोंट होगा, नो कुछ क्या, तो, बहुत but- बहुत but जरूरी है। ये ideally- अभी बीच में गाजियाबाद में जो हुआ, गाजियाबाद में ही हुआ ना, वो बच्चियां मर गई, 3 बच्चियां, ये? दे कमिटेड सुसाइड। के ड्रामा वाले, के ड्रामा, यस, के ड्रामा या बीटीएस फैन ऐसा के कुछ। के कोरियन ड्रामा। वो उसकी फैन थी। कुछ तो देखा उन्होंने, क्या देखा आई डोंट नो द डिटेल्स, बट दे कमिटेड, दे जंप्ड one after the other. अरे बाप I रे। think 16-year-old, 12-year-old, 8-year-old. एंड सम कोट उन्होंने लिखा कि सी यू ऑन द अदर साइड और समथिंग की डोंट, ऐसा कुछ रैंडम सा लिखा जो कि डायलॉग बाजी थी। अब वो बच्चे बेचारे सच समझ बोले- लिया उन्होंने। सच नहीं समझ लिया भारती, वो इतना ज्यादा देखते हैं Influenced ना, होते हैं यार। इतना ज्यादा देखते हैं उस चीज को, और वो चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और अगर सीन के एंड में आपने देखा कि यार वो मर गया और उसके मरने के बाद सब रो रहे हैं, सब ड्रीमी ड्रीमी दिख रहा है, तो उनको लगेगा कि हाँ यार मौत भी अच्छी है। और ये और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी बेवकूफ़ी कर लेते हैं। उसके लिए आपको बेवकूफ़ भी होना पड़ेगा, नहीं यार, क्योंकि ये तो बच्चे बहुत crazy नहीं है। है। नहीं यार, बट आप देखो ना कि इतनी चीज करना, आप कैसे कंट्रोल करोगे अपने माँ बच्चों बाप पे क्या बीती को? होगी। कौन बच्चा क्या देखकर क्या ले रहा है, ये हम कंट्रोल कैसे करेंगे? नहीं, लेकिन इट्स नॉट, बच्चे इनोसेंट होते हैं हर्ष, बट फिर भी यार, फिर करप्ट भी नहीं होते। हाँ ये तो उनके है। लिए बच्चे बहुत इनोसेंट होते, करप्ट नहीं होते, जो देखते जैसा देखते फेस वैल्यू मान लेते हैं, उनको आप बायस नहीं कर सकते। हम्म। They seek happiness, they seek love, they run away from anything that's fake, anything that they feel is not right. करेक्ट। So something in that they've seen made them feel it's right. I don't know what they saw, I don't know what it is, I don't want to get into the details. बट हाँ, शायद वो ग्लोरिफिकेशन ही आप है एक जिस चीज- रिलेशनशिप ही देख लो, एक बच्चा भले वो आपकी दादी हो, आपकी नानी हो, आपके फ्रेंड हो, या आपके भाई, आप उस बच्ची का या भाई हो, सिबलिंग हो, you are attracted to some relationships and you're not attracted to some relationships, राइट। right? हम बच्चे को कितना भी बोले ये आपकी दादी है जाओ, ये आपकी नानी है जाओ, सही बात है। if the child feels happy यस। going there, the child will go. If the child doesn't feel happy, नहीं अच्छा लगता नानी के घर या दादी के घर, जिसके नहीं जाएंगे, because they're not corrupt, they're natural. हम लोग फेक कर सकते हैं हाँ जी, हम वो नहीं कर सकते। बट बहुत सैड लगता है यार, मेरे को तो वही लगता है कि किस तरह से, क्योंकि क्या होता है ना, आफ्टर व्हेन वी आल्सो टॉक अबाउट इट, अगर कोई बच्चा देख रहा होगा या कोई एक यंग एज देख रहा है या कोई पेरेंट देख रहा है, उनको किसी तरह ये समझ आ जाए ना कि यार ये चीज़ को हम कैसे ग्लोरीफाई ना करें। क्या होता है ना, कई बार बच्चे देखते हैं, जैसे सिगरेट पीना भी बच्चे तब सीखते हैं जब कोई हीरो पिएगा और वो बैठेगा, तो बच्चे को सिगरेट का नशा तो पता ही नहीं है क्या है। वो बकवास चीज, ऐसी चीज को ग्लोरीफाई किया है, वो हीरो ने किया है। वो बैठा हुआ है, वो गाड़ी से उतरेगा, ये करेगा, लगा के उनको लगा ये तो हाँ। वो लगता है कि यार ये करना है मुझे। अच्छा, वो कैसे कर रहा है? वो सिगरेट पीते हुए कर रहा है, गाड़ी से उतर रहा है, बच्चा नहीं देख रहा। 3-4 करोड़ की गाड़ी से हीरो उतर रहा है, वो नहीं देख रहा। 50,000 के लाख रुपए के जूते बच्चा नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि वो खरीद नहीं पा रहा। वो क्या खरीद पा रहा है? 12 रुपए की सिगरेट। वो जो खरीद पा रहा है, जितना उससे हो पा रहा है, वो उतने से कर रहा है। But this is where education, माँ बाप, टीचर्स, एग्जैक्टली, दिस इज वेयर अस, हाँ, पेरेंट लोगों का है कि बच्चे को ये बताना कि भाई, और पता नहीं यार, मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार दो धारी तलवार है, बहुत ज्यादा रोकेंगे तो छुपके करेगा
और बहुत ज्यादा ओपन करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा कि ठीक है, आई तो स्मोक इट्स विद माय नॉर्मल, फादर, इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ आई ड्रिंक विद माय पेरेंट्स, सो व्हाट। एक दायरा होना चाहिए, लेकिन किस चीज में होना चाहिए वो जरूरी है समझना। एग्जैक्टली आप हर चीज माँ बाप के सामने नहीं कर सकते। सही कहा, अग्रीड। दायरा होना चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए होना चाहिए, डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर। वो हमको समझ में आना चाहिए कौन सी चीज में होना चाहिए। नॉर्मली बच्चे सिगरेट अपने माँ बाप के सामने नहीं पीते। हाँ बाप को पता होता है कई बार हाँ, कि मेरा हाँ, बच्चा हाँ। पी रहा है, बाप बोलता भी नहीं कि मुझे पता है। करेक्ट। बच्चे को पता है कि मेरे बाप को पता है कि मैं पीता हूँ। हाँ, लेकिन वो कभी सामने नहीं पिएगा, और पूछेगा तो भी बोलेगा पापा मेरी नहीं है। और नॉर्मली जो इंसान पीता है ना सिगरेट, उसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो चाहता है अपना बच्चा नहीं पिए या अपनी बच्ची, आजकल लड़कियां भी सिगरेट पीती है, नहीं पिए सिगरेट, करेक्ट। दे डोंट वांट दैट। बट वो एक ऐसा नशा है जो मुझे कभी समझ में नहीं आया। सिगरेट पीते पीते सोचते भी है। हाँ आदत है, तो आदत है यार। आदत है, वो बस एक आदत है। क्रिएटिव, कितने क्रिएटिव यार, लोग हाँ, जैसे बगैर मैं- सिगरेट पिए they can't मैंने take- छोड़ दी, हाँ मैंने, चाय and without coffee. being on the pot they can't take a dump, sorry। हाँ, हाँ I यार, don't वो बहुत understand scary this। है, वो बहुत scary है। मैंने सिगरेट छोड़ ही ये दी है, कैसा हगना, सॉरी आई डोंट स्मोक एनीमोर। हगना ही हुआ। सिगरेट लेके जाओ और प्योर हो। और कई क्रिएटिव ऐसी होंगी। अच्छी तरीके से बोलो ना भारती, जैसे मैंने बोला डंप। नहीं इधर हगना ही इनको बोलेंगे फिर समझ आएगा, क्योंकि आप तो खल्लास गलो ना, आप डम बोलोगी। कोई खाना खा रहा होगा भारती पॉडकास्ट सुनते वक्त, तो क्या वो खा के कौन सा हगेगा टाइम है नहीं? आपका पॉडकास्ट? पॉडकास्ट का 9 टाइम है, बजे। सॉरी टेलीविजन। अच्छा है, रात इसका को कि भी सुबह? टाइम है? 9 बजे जाता है। अच्छा, 9 बजे। सुबह? नहीं रात को सुबह 9 कौन देखेगा तो 9 रात बजे? को जाता? कौन पॉटी जाएगा भाई? 9 बजे ना। हाँ तो लोग खाते हैं, मैं तो नहीं खाती, मैं 6 साढ़े 6 बजे खाना खा लेती हूँ। अच्छा, आप 6:30 बजे खाना खाते हो? तो गाइस 9 बजे आने वाला है, आप खा लो 6 बजे। 6 बजे, 9 बजे नहीं, 6 बजे भाई। 3 महीने हो गए पॉडकास्ट ही नहीं डाला, टाइमिंग भी भूल गए। जल्दी खा लो इस बार। इस बार जल्दी खा खा लो। लेना, क्योंकि वो पॉटी वाला जोक आने वाला है गाइस। हाँ, और कहीं ना सोचेंगे चल यार दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, सिगरेट पी के आते हैं, कुछ सोचते हैं, फिर ऐसे जाएंगे अपना। ये अभिनव तो नहीं करता, कुछ दिमाग जब ब्लॉक हो जाए तो पता नहीं धुआं के खोल देता है दिमाग, क्या होता है? मुझे तो वो धुआं भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे को पता है मैंने क्या किया, मैंने मेरे आसपास वालों को बोलना चालू कर दिया कि छोड़ दे, तेरी तो एज है भाई, तू क्यों कर रहा है, तू क्यों पी रहा है। इवेंचुअली कोई ना कोई किसी ना किसी को बात लगेगी और कोई ना कोई छोड़ेगा। और जब आसपास कोई नहीं पीता ना, तो आप अकेले नहीं पी पाते। अभी क्या होता है ना कि आप बैठे हो, आजा भाई, मैं नहीं पीता तो साथ में खड़े हुए पैसिव तो हो ही रहा है। तो उससे बेटर है कि सबको छुड़वा इट्स दो। वर्स्ट पैसिव। करेक्ट, पैसिव खराब है इसलिए पी लेनी चाहिए। मैंने तो इतनी मन्नतें मतलब इतने मैंने भगवान को इतना बोला ना बचपन से कि इसको बैन करो, एंड में भगवान ने सुन लिया, लोकल प्लेसेस में बैन कर दी। हाँ, अभी महंगी भी हो गई, और महंगा कर दो। बहन हो गया, ये महंगी कर दे, जो 12 रुपए की है ना, एक 1200 की कर दो, कोई पी ना पाए। लुट जाएंगे लोग, परिवार। और आपको पता है हम यूरोप में गए थे, लेकिन आदत नहीं जाएगी। यूरोप हाँ, में ये तो है। मैं गया और मेरे कोई साथ में था, वो सिगरेट पी, उसको ऐसा रहे सिगरेट पीनी है भाई, सिगरेट पीनी है। मैंने बोला भाई क्यों पीना है, वो मुंबई से लेके आया था वो अपनी। अब उसको ढूंढ रहा है सिगरेट, हमको सिगरेट नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। एक दुकान है, हाँ नहीं यूरोप में, मे बी रॉटरडैम और समथिंग, नेदरलैंड में। हाँ, अब वहां पर पता चला कि एक दुकान है जो 12 बजे खुलती है और 5 बजे बंद होती है, सिर्फ उधर मिलेगा उस पूरे एरिया में। इट्स अ सिगरेट का बार और समथिंग, वहीं पर आपको सिगरेट मिलेगी। और लाइन लगा के लोग थे, और सिगरेट थी कुछ 1200 की, शायद ज्यादा होगी, मे बी, हाँ 120। तो वो लगा लाइन में लगा उसको, उसने ली और बोलता है भाई 1200, 1300 की, 1500 की सिगरेट है ये। मैंने बोला क्या बात कर रहा है, बोलते और कहीं नहीं मिलेगी। फिर हमने पूछा लोगों से, मतलब क्या सीन है इधर, बोलते सर बैन कर दी। मैंने जिंदगी में आज तक किसी के लिए सिगरेट नहीं खरीदी, भले मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो या मेरा कोई फ्रेंड हो या मेरा कोई भी हो, नहीं खरीदी। क्योंकि खरीदने जो जाएगा वो आदमी देखेगा, अरे यही पीती होगी। नहीं, मैटर ऑफ प्रिंसिपल, यही पीती होगी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर खरीदना मेरे को तो खरीदनी भी ना है, कैसे लो? जाके बोलेगा एक छोटा गोल्ड देना, छोटा गोल्ड भाई, एक छोटा गोल्ड अच्छा, देना। छोटी गोल्ड फ्लैग। नहीं, अच्छा। उस वक्त मालब्रो था ना, अभी भी होगी, हाँ, आई डोंट नो। Marlboro। तब मेरे बहुत फ्रेंड्स पीते थे जब हम कॉलेज में थे। तो अरे चले ये ना जाना नहीं यार, मैंने लेके आती था। तो बट सच्ची दुनिया का सबसे बुरा और सबसे फुद्दू नशा मैं जिसको कहूंगा कि सबसे बेवकूफाना नशा है, उससे नशा होता भी नहीं है पर कुछ। मैंने देखा है कई जो बुढ़ी आंटियां होती है, सॉरी, जो हाँ, दादी नानी होती है, वो पीती है। वो क्यों पीती है भाई? गांव में तो होता है, गांव में सब पीते हैं। हैं? गांव में औरतें होती छोटी छोटी,
गाँव में औरतें शराब भी पीती है, हाँ कौन से गांव में? हमारे गाँव में नहीं बट हाँ पीती है यार गाँव लेकिन में ईशा जी आपने बच्ची छोटी थी तब भी काम किया है? हाँ, जब 3 महीने की थी तब से ओई मिले गई थी उसको बैंगलोर, ऐसे उस्लिंग में। है तो कभी छोड़ के आए घर? कन्नड़ फिल्म की थी। कहीं कभी लंबा छोड़ के आए घर शूटिंग के लिए? 15 दिन छोड़ा है उसको अब तक, उससे ओह। ज्यादा नहीं छोड़ा। अब शायद उसको क्या बनना है लाइक काम आ रहा है, बहुत मस्त मजा वाह। आने वाला है। आई डोंट नो, बट नाउ शी इज 12 अभी इन जुलाई, तो अभी मैंने उसको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है और शी इज कूल। उसको क्या करना है? मम्मा 1 or 2 months बट यू कम बैक हियर ओनली। नो आई सेड आई कंपेयर व्हेन आई 1 गो or 2 months? किधर जाऊंगी, आई कम बैक हियर ओनली। यार 1-2 महीने के लिए? नहीं यार, अभी आप बोल रहे हो नहीं यार, बड़े हुए तो बच्चा छोड़ा जाता है अकेला। अकेला मतलब स्टाफ है, उसके पापा हैं। हाँ मतलब वो तो ठीक है, मेरे को पापा लोग पे भरोसा नहीं होता। नहीं, क्या बात कर रहे हो? मेरे को, हाँ आपको होता होगा, मेरे को तो खुल्लम खुल्ला इस बोलती। एज में तो भाई अभी तो बहुत छोटे इसलिए तेरे को भरोसा नहीं होता, जब बड़े हो मैंने जाएंगे ना तो शूटिंग से, मैं होस्ट करती हूँ लाफ्टर शेफ, मैं वहां पे खड़ी थी, मैंने ऐसे कैमरा ऑन किया, मैंने घर देखा, घर ऐसा लगा जैसे कोई चोरी करके गया और ये अंदर था। मैंने बोला हर्ष, बाहर हॉल में देखा है, क्या हुआ? मैं कहा तू बाहर जा। इसने बाहर देखा, बच्चे ने गेट से लेके एंड तक जूता चप्पल पैंट सबकी ये उसने रेल बनाई थी ऐसी, सब ऐसे। जो उसको मिलता गया, उसको वहां से कुछ वाज मिला तो लगा दिया, गाड़ी, गमला, फलाना डिमका, जूते, चप्पल, ताला, चाबी, सब का उसने ऐसा पूरा। मैं भाई मैं ये डर क्या गई, है? मैं कहा ये क्या हो गया भाई, मैं हर्ष क्या छोड़ के गई। मैं बार बार जब भी इसको 2 बच्चों के साथ कभी इसका शूट होता है तो मैं घर पे होती, लेकिन जब मैं जाती हूँ मैं कैमरा बार बार देखती रहती हूँ। मैं शूटिंग वाले भी मेरे इन ईयर पे बोलते हैं, अरे भारती क्या हर्ष पे भरोसा नहीं है? मैं बोलती हूँ नहीं, इसको नहीं है भाई, नहीं नहीं, नल छोड़ दे खुला, yeah, you're एसी। right. Your men cannot handle small kids. हाँ After a certain age, they can. There is not as much. Not every man has that virtue. It's a virtue. Not every man has it. मेरे को तो फिर मतलब इसको बच्चा, मैं सारे दुख सुनाऊंगी आज, फिर इसको बच्चा पकड़ना भी नहीं आता। पता क्या करता है? मर्दों को तो ये बच्चा ले, पैदा कर रहा देखो, होता है, ये देखो बस क्या कर रहे हैं, बच्चा कैसे पकड़ना। कुत्ते को ये बच्चा ऐसे पकड़ेगा, ऐसे हाँ। ऐसे ऐसे बगल से, ओ गर्दन, हर्ष उसकी गर्दन। अरे अब इसको होता है कि 2 हाथ से तो पकड़ा है, अभी गर्दन के लिए क्या करूं? Oh God. फिर खांसी बच्चे आ गई। गर्दन ऐसे बच्चे को ऐसे रखा होता है। फिर मैं कहती हूँ कि ये वाली चीज पे उसकी गर्दन टिका और उसको ऐसे पकड़। अरे मेरे से नहीं हो रहा यार, मैं उसको थोड़ा ना कर रहा हूँ, और ऐसा 2 मिनट बाद बच्चा ऐसा चिल्लाता जैसे इसने चूटी काटी। मैं भागी आती हूँ। और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐसे पकड़ता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद इतना जोर से रोता है वो, सच में मैं ऐसा कहा, लगता है भारती पकड़ कि ले। चूटी काटी है पीछे पिछवाड़े पे। तो मैं आती हूँ, मैं क्या हर्ष, क्या 1 महीने के बच्चे को तूने क्या किया? माँ कसम उठाया ही है। पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं ये, ऐसे कुछ तो करता होगा यार तू। कुछ नहीं करता, काटता का पिछवाड़े पे कुछ चूटी के नहीं मैं करता, पकड़ू। कुछ नहीं करता यार। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे तो मेरे को तो वैसे ही बहुत डर लगता है यार। पर कितना मजा आता है ना यार, मतलब ऐसा लगता है ये बड़े ही ना हो, हर I चीज know, I know. छोटे उनका ही ना रहे। अभी कितने का है पहला? अभी दूसरा 1.5 तो महीने का। कितने का? 200 रुपए? 200 रुपया। क्या कितने कितने का है? कितने का है वो? कितने साल? हमारा कितने 19 साल लाख का। क्या नाम है? जो बिल में हॉस्पिटल का, उसका काजू नहीं ना, मतलब वैसे उसका यशवीर यशवीर। यशवीर यशवीर। और बड़े का लक्ष्य। लक्ष्य है। लक्ष्य। तो जब फर्स्ट सोनोग्राफी थी यशवीर की, तो हम लक्ष्य को लेकर गए थे गोले को, तो उसने सोनोग्राफी में देखा काजू की शेप में होता है ना पहले, तो उसको लगा मम्मा ने काजू खा लिया बड़ा वाला। मम्मा आपके पेट में तो काजू है, काजू काजू करके उसका पेट नेम काजू ही पड़ गया। So cute. एक का गोला और एक का काजू। और मैं पता है अपने दादा दादी या उस टाइम पे लोग ना 5-5 बच्चे तो मिनिमम होते हाँ, थे, हाँ। 4-5 तो हो ही जाते थे। डजन के हिसाब से होता था, आधा डजन, 1 डजन, पहले 2.5 मेरे को तो डजन। एक हुआ तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, अब जब सेकंड हुआ ना, हाँ यार, पहले कितने बच्चे पैदा करते थे आप लोग और यार। भारतीय क्यों ना करे, ना टीवी है ना कोई एंटरटेनमेंट है। आदमी के एक बच्चा होता है ना, 2-3 साल मजे में निकल जाते हैं। हाँ बच्चे, मैं उस एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं रिलैक्स। नहीं, मैंने सुना भी नहीं, मैं कहीं और पहुंच नहीं गई कहता, थी। पहले जमाने में टीवी नहीं होता था, तो मतलब बीवी होती थी, तो बीवी को ऑन करो कान मरोड़ के। वैसे नहीं, वो एंटरटेनमेंट नहीं, मैं बात करूँ बच्चे वाला एंटरटेनमेंट, जो अरे बच्चे को बड़े गॉड होते। यार, मैं पहले के जमाने में पैदा नहीं हुई, वरना ये सारे मेरे होते। ये हमारा बेटा यशवीर, ये लशवीर, ये चशवीर, ऐसे कर रहे होते हम।
है ना, तू तो सारा एंटरटेन मेरे से ही करता। मैं उस एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ जब बच्चा इतना शर्माया इसीलिए कोविड में बहुत बच्चे पैदा हुए हैं और कुछ था ही नहीं। भयंकर बच्चे, बाप रे भयंकर। भयंकर। हमारा कोविड के बाद हुआ था। यार कोविड में हो सारे सच्ची? लोग घर पे ही थे ना, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। और टीवी में भी सारी चीजें पुरानी आ रही थी, एक बीवी थी जो कुछ नया कर पाती। सच में कोविड में हुए बच्चे? मुझे नहीं बहुत पता। ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओह गॉड। बट वो तो ठीक है, मतलब हम बात कर रहे थे पहले के जमाने में लोग इसीलिए शायद इतने बच्चे रखते हैं क्योंकि बच्चे आपको ना एक अलग ही कंप्लीशन वाली फीलिंग देते हैं। देखो हमने जीवन में, आपने भी अपने जीवन में नाम, पैसा, इज्जत सब कमाया है, लेकिन जब आपकी बेटी को आपने देखा होगा ना, वो खुशी एक अलग ही खुशी होगी। वो अवार्ड, फिल्म फेयर या 100 करोड़ की, 200 करोड़ की फिल्म से अलग होगा वो। यस, आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मेरे को जब पहली बार लगा ना, तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये मुझे कैसी फीलिंग हो रही है, इसकी आंखों में मुझे क्यों मजा आ रहा है। और फिर मुझे समझ आया कि यार 4-5 तो होने चाहिए। ये जो आपने अभी कहा ना, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि जब तुझे तेरा बच्चा तू देखेगी ना, यू वोंट बी एबल टू, मतलब वो खुशी यू कैन नॉट मैच दैट खुशी। सच में यार। एंड माय फादर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, सो ही हैड टोल्ड मी दिस, ही वाज देयर जब मेरा बच्चा हुआ, रियाना हुई। आपकी बेटी कहाँ पर हुई है? हिंदुजा खार। सो वहाँ पे पापा थे, बट ही डिडंट ऑपरेट। मेरा सी सेक्शन था, बट उनको पापा को डर लगता है, दे नॉर्मली डोंट ऑपरेट ऑन देयर ओन, खुद के बच्चों। मतलब आपने फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को देखा, वो कैसा लगा? अरे यार, मैंने बोला इतनी चिंटू, छोटी सी थी, 2 किलो की थी, मैं 5 फीट 7.5, टिम्मी 5 फीट 10, 11। मैं कहा ये किसको क्या हो गया? Because I had actually, क्या हुआ था, in the 7th month of my pregnancy, I had lost my grandmother, and I was very close to my grandmother. She was 94, और more or less उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे पापा was studying his MBBS, then MD, whilst I was growing up, when I was born. मेरी दादी, मेरे फर्स्ट साउथ के फिल्मों में मेरी दादी आती थी, एंड शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू क्लियर हर बैच। बीए थी, ग्रेजुएट थी मेरी दादी। गॉड, भाई साहब, वो टाइम यूनिवर्सिटी पे ऑफ चेन्नई, चेन्नई में सीखी थी, रुया से ग्रेजुएट हुई थी। बाप रे। वेरी वेल रेड, वेल स्पोकन, ठाटा 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 इंग्लिश में बात करती थी। ओह माय गॉड। सो अब वड़ा पाव में, आपको वड़ा पाव अच्छा लगा? वड़ा पाव ऐसे पेपर में बांध के देते हैं ना, वो पेपर भी छोड़ती नहीं थी, उसको भी ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट पढ़ लेती थी। शी लव रीडिंग। हाँ, रीडिंग तो कुछ लोगों को नशा होता है। हाँ हाँ, कई होते ना कि फ्लाइट में बैठे होते, इससे पढ़ रहे होते पूरा, फिर वो पंख रख देते हैं जहां तक पढ़ा हो। अपने को तो फाड़ के मेरी रोटियां ही मम्मी- लपेटी हैं। मेरी मम्मी को भी मैंने देखा बचपन से लेकर, शायद अभी बदला होगा। मम्मी एक न्यूज़पेपर आता था, वो रोज दोपहर को पढ़ती थी और वो पढ़ते पढ़ते सो जाती थी। सालों तक मैंने बचपन से बहुत लेकर लोग। वो फिर मेरी दादी भगवत गीता पढ़ती थी रोज, तो उनके वजह से ही आई वाज, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी उनके वजह से ही स्टार्ट हुई। तो हम जब छोटे थे, हमको बाल विकास क्लासेस में डालते थे, जहाँ पे हम हमारे स्वामी जी के सामने सारे गीता के अध्याय पढ़ते थे, बाय हार्ट करते। मुझे बाय हार्ट भी थे। रेड कलर का टिक्का लगाना पड़ता था, याद हाँ, है? रेड कलर का टिक्का लगाना पड़ता था। बाल विकास क्लासेस बोलते थे हमारे। यार मैं भी आजकल गया। आजकल नहीं है ये सब। अभी बंद बहुत हो गया कम अभी है। यार, हमारे वो बच्चों टाइम बट बहुत- रियाना को मैं, आई मेक इट अ पॉइंट, उसको हनुमान चालीसा सिखाती हूँ। आई टेल हर टू रीड एज मच एज शी कैन। महामृत्युंजय मंत्र बोलिए या गणपति स्तोत्र बोलिए, जो मेन चीज़ें हैं। या बिकॉज शी इज़ फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, फादर इज़ अ पंजाबी। हाँ, तो एक ओंकार की पौड़ी वो भी मुझे आती है, अरे बाप रे। तो वो मैं पहनती हूँ ना, मैं कड़ा पहनती हूँ। सो वो सब मैं उसको सिखाती हूँ, बिकॉज बच्चों को ना जितने कम उम्र में आप स्पिरिचुअली अवेयर करो, इट इज़ बेटर। सही हुआ ना। बहुत ज़रूरी है। और हमारा भी तो गोला ऐसा था, मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं सुनती हर हर शंभू सुनती ना। शंभू, तो वो अभी छोटा था जब 6 महीने का, हर हर, तो हाथ ऊपर कर लेता था, हर हर शंभू। अभी भी कोई घर में पूजा हो, कुछ भी हो, प्रॉपर बैठता है वो हमसे ज्यादा। ऐसा उसको होता है कि ये पंडित जी कहेंगे यहाँ डालो तो मजा आएगा वहां वो डालने में। रियाना को सब आता है पूजा, क्या किधर कैसे। रियाना छोड़िए, मेरे डॉगी है बूमरैंग, 2 साल का। क्या नाम है जैसे उसका? बूमरैंग, कौन सी ब्रीड है? उसको उधर भेजो फिर वापस आ जाता है। गोल्डन रिट्रीवर, अरे यार, ये तो बड़े बब्बू होते हैं यार। सुपर होता है। तो वो भी आके पूजा में बैठ जाता है, ही लव्स इट। पर हमारा है नीचे, आपने देखा काला वाला? रियाना रोज स्कूल जाने से पहले आरती करके जाती है।
ओह, 6 बजे हमारा भी भाई रोके जाता है। रोज सुबह मैं घंटी सुनती हूँ। मैं उठती नहीं हूँ, मतलब मैं उठती हूँ, मैं स्टाफ को बोलती हूँ बेबी उठ गई, मेरे पास ही सोती है, उठ जाएगी और नाश्ते पे बैठेगी। आई डोंट लाइक हर ईटिंग अलोन, तो मैं जाके उसके साथ बैठ जाती हूँ ऐसे हूँ, फिर भी मैं बैठ जाती हूँ। वो नाश्ता वाश्ता करके जाती है, देन आई गो टू स्लीप अगेन फॉर अबाउट हाफ एन आवर, फिर मैं उठ के जिम चली जाती हूँ। लेकिन वो सुबह का दिया जलाना और अगरबत्ती वो ही करती है। अरे वाह। वाह, क्या बात है यार, ये रिचुअल आना बड़ा जरूरी है यार, मन की शांति मिलती है। बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या कर रही हैं? आपने कुछ बोला, कुछ कुछ वो जब शूटिंग स्टार्ट करूँगी बता दूँगी। चलो वापस अच्छा आ है यार, जाऊंगी। चलो आना अच्छा है, पड़ेगा, चलो अच्छा है, 100%। हम डेफिनेटली वेट करेंगे बिकॉज मेरा ये है कि पहले ना मैं बिंदास बोलती थी सबको, मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही ना हूँ, ना ये ना कर। बट नहीं अब बोला। मुझे बोला गया है मत बोलो। आपको लगता है ये सब जब तक नजर हाँ नजर यार होती बहुत है? ज़रूरी, हाँ ब्रा। नजर से ज्यादा ना, आप मेरे को, जो मैंने जितना पढ़ा इसके बारे में, आप अपनी चीज को बहुत ज्यादा बोलकर वो एनर्जी खत्म कर देते हो। आप अपने अंदर रखो, राइट टाइम पे जब शूटिंग होगी या जब होगा, और जब दिखना होगा तब तो दिख ही जाएगा। हाँ दिखेंगे। अभी क्यों बोलना है, अभी क्यों खामखा। मेरे पर बड़ा मुश्किल होता है ना दबाना वो बातें। एब्सोल्युटली ऐसा राइट। होता है कि बहुत होता बोल ही देती हूँ। हाँ है। रियली करेक्ट। हाँ, ये हमको समझा रहा है कि ऐसा ऐसा होता है, ये खुद बोल देता है। कोई नई चीज करनी होगी ना ना या ना कुछ ना भी, ना, पहले मैं पहले था अभी बहुत नहीं, सबको बोलते सब। अभी नहीं। अभी मैं उन्हीं को बोलता हूँ जहाँ काम है, हाँ। जहाँ पे आपको पता है कि यार, अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टर, डीओपी, उन सब से डिस्कस करता हूँ। ऐसा नहीं कि रैंडमली कि और यार, कैसा अभिनय है? से तो कितनी यार बार बढ़िया। किया तूने? हाँ बढ़िया बढ़िया, बस कुछ शुरू कर रहा हूँ ऐसे रैंडमली ऐसे नहीं, नहीं। और जहाँ पे जैसे कि अगर मुझे मुझे पता है कि मेरी टीम कुछ एक काम लेके आ रही है और मैं चाहती हूँ कि ये क्लैश नहीं हो और मैं कुछ और कर रही हूँ, तो बोलना पड़ता है कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, तो और इस टाइम पे कुछ और मत लेके आना। फिर या मैनेजर या कुछ ऐसा आ रहा है लाफ्टर शेफ में आ सकती है मैडम? लेके आओ भाई लाफ्टर शेफ में भी। आ जाऊंगी मैं आपके पास। हाँ, मई please आ जाओ मई यार। मई में आ जाऊंगी। हाँ, मई तक है शो, हाँ मैं प्लीज लेके आना। मई जून में आ जाऊंगी। हाँ, वापस आना पॉडकास्ट में, बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा और बातें 100% करेंगे। आऊंगी। आपकी मम्मी जैसी बेटी है ना। हाँ लेके आना रियाना प्लीज। को फिर थोड़ी शर्मीली है, बट कैंसरियन है फॉर 21 जुलाई। मैं भी आप भी कैंसरियन हो? कैसे ये 3 जुलाई। 21 जुलाई जुलाई। 3 हो नंबर है वो। तीन है मैं वो। 3 नंबर। मैं भी 3 3 नंबर। गोला भी 3 है। तो बहुत स्पिरिचुअल शादी भी यू 3। हैव। बहुत बहुत। मैं हूँ, ये नहीं है। ये सी मेरा मेरा ये वाला spiritual- स्पिरिचुअल नहीं नहीं कौन सा वाला नहीं, मेरा क्या है, spiritual? see, भारती? मैं वो नहीं वाली हूँ। नहीं, ये मेरा वाला। मेरा कैसा होता है कि मेरा स्पिरिचुअलिटी है ध्यान। मैं जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, डेफिनेटली जाऊंगा, लेकिन अगर मैं घर पे बैठकर 1 घंटा आधा घंटा ध्यान Same करूंगा thing. ये करता है यार। सेम थिंग। तो मेरे लिए वो ज्यादा है, श्वास का अरे ध्यान बातें भी रखना। कर सकते हो आप। यू कैन हैव योर और पता है, उठते बैठते कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ भी हुआ लाइफ में, कंटिन्यूसली इफ यू आर थिंकिंग ऑफ द सुप्रीम पावर एंड यू आर डिस्कसिंग विथ हिम, यू आर टॉकिंग टू हिम, इवन दैट अकॉर्डिंग टू मी इज इनफ। दैट इज ऑल्सो श्रद्धा, दैट इज ऑल्सो भक्ति। मैं भी जब ज्यादा परेशान और ऐसा होता है ना कि समझ नहीं आ रहा, तब भी मैं बात करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कोई हिम्मत दे रहा है, कोई हौसला दे रहा है। और मंत्र इसलिए मेरे हिसाब से इसलिए क्योंकि उसकी जो वाणी होती है, उसके जो साउंड्स होते हैं, दैट हेल्प्स यू क्लेंज योर ऑरा। एंड अगर मैं आपसे फ्रेंच में बात करूंगी आपको समझ में नहीं आएगा, तो हमको उससे उसी भाषा में बात करनी चाहिए जो उनको उच्चार, जो उनको समझ में आए। इसलिए कई मंत्र Science है। बोलते हैं कि सही तरीके से नहीं बोल सकते मत बोलो। करेक्ट, सही टोन, सही सही टोन, स्वर। सही स्वर, सही मतलब उसके जो हाँ वर्ड्स हैं। करेक्ट, नहीं वो तो बहुत जरूरी है ये यार। कभी पंडित जी पूजा करवाते तो मुश्किल मुश्किल वर्ड बोलते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे सुनना पड़ता है, जो ममा ये वो करके बोलते हैं, तो बहुत अच्छे से सुनना पड़ता है कि गलत ना हो जाए भाई। इसीलिए मैं फिर बोलती ही नहीं हूँ, नहीं समझ आए ना मैं बोलती नहीं, पंडित जी दोबारा बोले, फिर वो सही करके बोलते हैं। संकल्प जब लेते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। खैर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बातें करके। हम अलग लोग ही एक बार बातें की हमने, फिल्में छोड़ के सब चीजों सब बातें की, सब घर की चीजों के बातें, बारे में। बच्चा पैदा हुआ ऐसा था, फिर उसने ऐसा सब ये हमने इसलिए रखा हुआ है नॉट अ नॉर्मल पॉडकास्ट। क्योंकि हमको ना पता नहीं होता हम कहाँ जाएंगे, बात करते करते वो आपके जो बच्चे ने और कोई किया। भी सीरियस, हाँ ऐसा कुछ नहीं,
कुछ नहीं, डंप तक की बातें कर ली कि क्या सिगरेट पी के क्या करते हैं हम। क्योंकि ये बातें तो लोग जानते नहीं है ना, बाकी सब तो देखते रहते हैं लोग। सबको सब पता दे है नो अबाउट अ फिल्म जर्नी, दे नो, कितने जगह बोल चुकी हूँ मैं हर एक चीज। और हम चाहते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है ना, वो जब ये पॉडकास्ट देखे तो उसे लगे कि वो हमारे बीच बैठकर सुन रहे हैं। नॉनसेंस बातें या सेंसलेस बातें या नहीं, यहाँ स्पिरिचुअल बहुत सेंस भी बातें थी। हर चीज नहीं सारी नहीं, बातें हमने की। पूरा देश साफ करने की बातें भी तो की है सब। हाँ, फिर इतनी स्पिरिचुअल और सेंस मैंने वाली इनवाइट भी बातें। तो किया है मोदी जी को कि प्लीज आप जरूर आइएगा। सुन लीजिए मोदी जी, हाँ आ प्लीज, मैं कितनी जाइए। बार कह चुकी हूँ, अगर आप नहीं आ सकते तो हमारी पूरी फैमिली को बुला लो, जैसे कपूर फैमिली को बुलाया था हमारी मम्मियों ने। यार सच में चलिए यार, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो आपको जब देखती थी आपके गाने, आप कितनी हॉट थी यार। थी मतलब है। है। अरे क्या तू बात को तू और बढ़ा दिया। एक अपना बंदा होता है ना कि थी निकल गया मुंह से, तो नहीं आप निकलना कैसे मेंटेन चाहिए। रखती हो आप? वैसे मैंने जब हम उधर अंदर मिले तो मैंने कहा आप तो वैसे ही कैसे मेंटेन रखती हो अपने आप को? पता नहीं, जेनेटिक्स भी है, मैंगलोरियन खुश जीन्स भी रहती हो है। ना? हाँ खुश रहती, बहुत जरूरी है भक्ति। भारती भक्ति बोल दे। भक्ति हाँ हाँ, पुत्री, भारती बहुत जरूरी। कैसे खुश रखना जब सब लोग इतना तंग करें, सब इतना। आप किसकी लोगों को बात? नहीं कह रही मैं। नहीं नहीं, तंग नहीं करते मुझे, नहीं मेरे लिए कहते हैं मुझे जो करना है और अच्छा करते हैं काम। हाँ ये भी कहते होंगे नहीं वहां पे जाना है तो आपका ये है। नहीं, इट्स नॉट, ये तंग नहीं है यार, तंग बाकी चीजें है जिंदगी फिर में खुश बहुत। कैसे होते हो? उसमें क्या करते हो जब ज्यादा दुखी हो जाते हो? अपने आप को खुश करने के लिए अकेले में क्या करते हो? वीडियोस, मूवी या गाने? नहीं, बहुत चीजें हैं। एक तो मैं कभी, आई डोंट लाइक बीइंग अलोन। अभी मैं ना वो बोलते ना कि एक्सट्रोवर्ट ने, व्हाट इज एम्बिवर्ट। मैं अपने मूड के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट हूँ, मैं दोनों हूँ अपने मूड के हिसाब से। कई बार मैं घर पे अकेला बैठ के कई दिन कहीं विदाउट गोइंग एनीवेयर बैठ सकती हूँ, मैं भी। सिर्फ बूमरैंग और रियाना के साथ, हाँ और ओटीटी नेटफ्लिक्स अमेजोन के साथ। या कई बार ऐसा एक टाइम आता है जहाँ मैं घर पे बैठ ही नहीं सकती। आई कॉल अप माई फ्रेंड्स, आई टेल देम टू कम ओवर, और आई गो विद देम आउट, या आई टेल देम लेट्स मेक अ प्लान, लेट्स गो समवेयर। ये भी ऐसा भी होता है। मम्मी पापा भी हैं, मम्मी पापा प्रभात द्वीप में रहते हैं, मैं खार में रहती हूँ, वहाँ चली जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम तक उनके साथ बैठती हूँ, घर आ जाती हूँ, ये भी कर। And then of course I pray, I meditate, I work out, and I tell myself day in and day out कि ये टाइम भी टल जाएगा। यस अच्छा टाइम भी है, बुरा टाइम भी होगा, अच्छा टाइम था, बुरा टाइम आया, ये भी जाएगा। Nothing is permanent and that is true। जिंदगी में खुशी हो या गम हो, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो कोई भी चीज इतनी सीरियसली मत लो, क्योंकि ऐसा एक फेज आ गया और आपने उसके बारे में, टफ टाइम्स की बात कर रही हूँ, सोच सोच के आप अपनी हेल्थ को बिगाड़ देते हो। वो टाइम निकल गया लेकिन आपकी हेल्थ चली, यस। और जब तक आप जिंदा हो तब तक टाइम अच्छा ही है। राइट? जिंदा हो भाई, क्योंकि उससे आप बड़ा बहुत क्या चीजें चाहिए? कर सकते हो, हाँ, बहुत चीजें कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। मौत के बाद, खत्म ही है फिर तो, एटलीस्ट आप जिंदा तो हो, कुछ जैसे तो कर हमेशा सकते हो। बोलती हूँ, हमेशा, और ये मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि जब तक ये हो रहा है ना आप जिंदा हो, जब ये है तो जिंदगी कभी भी ऐसे नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। हमारी लाइफलाइन भी तो ऐसी ही है ना। करेक्ट करेक्ट। ऐसे जब होता है इज डिक्लेयर्ड डेड। आप ट्रेवल करती हैं? बहुत अपनी बेटी के साथ घूमने बहुत, जाते हैं? हाँ बहुत। मेरे को याद है एक बार हम दुबई जा रहे थे, आप हमारे साथ फ्लाइट में भी थे। हाँ हाँ हाँ, राइट। बहुत, कब रियाना थी? पता नहीं, मैं तो आप ही को देख रहा था। मतलब मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट खत्म करते हैं मैं हमें। कौन हूँ? मैं तो आप ही को देख रहा था। कैसा है यार, ये देख टीम नॉट दैट वे। आपके सामने आपकी मेहनत पहले छेड़ रहा है। हीरोइन, मैं पहली बार हीरोइन देखी थी, मतलब ये कहीं से कॉपी कर। मेरे साथ मम्मी थे, पापा थे। तू बार बार सुसु करने गया होगा ताकि मैं आते वक्त, क्योंकि जाते वक्त तो पीठ नहीं होगी नहीं, ना। मेरे साथ और एम्बैरेसिंग चीज हुई थी। क्या? मेरा फोन ऐसे करके नीचे गिर गया था, तो फिर वो एयर इंडिया वाले ने पूरी सीट फाड़ी, फिर निकाला। बहुत कुछ हुआ होता था, है वो। तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। बट एयर ये इंडिया सब के पुराने व्हीकल, पुराने में, करेक्ट, ओनली पुराने वाले जिसमें सीट फिर वो भी। टेक्नीशियन मैकेनिक आके ही वो ठीक कर सकता है। हुआ था आपके साथ, मेरे साथ भी हुआ है।
फिर टेक्नीशियन आता है वो निकालता वो है। एयर तो होस्टेस मतलब नहीं तू कर ज्यादा सकती, वो देखा कोई नहीं भी नहीं फिर कर इनको। सकता। इट गोज राइट नहीं नहीं ये खुद देख रहे हैं, वो लोग पता नहीं क्या गॉड अलोन नोज कहाँ जाता है। ये भी देख रही होंगी चश्मा पहन के। ओह क्या पता नहीं कैसा कहाँ यार, कहाँ से फर्स्ट टाइम गवार लगता है बिजनेस क्लास में बैठा है, इसको पता भी नहीं फोन कहाँ रखना है। कौन? और तू हीरोइन देख रहा होगा। मैं क्या आप सोच रही होगी अरे नहीं नहीं, एक मिनट एक आपने मिनट। सोचा मैं होगा? तो फर्स्ट क्लास नहीं बैठी, जब मेरा फर्स्ट टाइम नहीं बैठी फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास, मेरा भी गया यार। हाँ हाँ दैट्स व्हाई न्यू ना, But मैंने कैसे मैं- ऐसे but फटाक से बोल दिया। मैं आपको बताऊं, मैं उसके पहले 4-5 साल से जा रहा था मेरे पास तब भी हुआ ऐसा मतलब मैं पहली बार नहीं था, मैं कसम से बता रहा हूँ। मैं पहले बेचारा क्या भारती क्या इसको करके रखा है, कसम खा रहा है कि सारी मैं पहली बातें बार मैं- नहीं था मेरी सारी बात। नहीं नहीं वो नहीं कहता। मैं आप मेरे साथ इलियाना थी, मैं आपको देख रहा था। तो ये बातें अभी तो छुपा के रखते हैं ना। सच्ची देखो, झूठ बोलेगा आप झूठ पकड़ लोगे, करेक्ट। इससे बेटर है पर सच तूने बोल तो दिया। मुझे कहा नहीं आगे कि तूने इशिका को भी कर देखी इशिका यार। नहीं हूँ मैं, इशिका मैंने को भक्ति कर बोल देखी। दिया तो आप मुझे इशिका नहीं बोल सकते। हाउ डेयर यू, मैं तो जा रही हूँ। अरे भक्ति आपको रोक रही है, रुक जाओ इशिका। ओह गॉड। ओ यार फिर हमने एक बार आपको देखा था खार में, एक मीटिंग में आपको एक रेस्टोरेंट में आई थी, कौन सा वाला रेस्टोरेंट, उस नाम टाइम तो तू बता भी दे। थी, तो मुझे नहीं तूने दिखाया फिर भाई। कॉर्नर पे था तू कोई अकेला ही restaurant, chill but, कर रहा था। नहीं 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 मैं था, मुझे नहीं दिखाया तूने। तू थी, मैं था और अरे क्या प्रॉब्लम है, अकेले अकेले आके सेक रहा था यार, तो मेरी भी क्या सिक- प्रॉब्लम है। मैंने भी एक दिन मिलिंद सोमन देखा था, कितना हॉट लग रहा था। मैंने तो गला फाड़ फाड़ के कहा हाय मिलिंद सोमन है। तुमने नहीं कहा कि ईशा को वो भी। भागेगा ना, पकड़ भी नहीं पाएगी। जिस लेवल का वो भागते हैं, वो तेरे को देख के वो भी भाग जाएंगे। ये सब मैंने बच्चे पैदा करके दिखा। हाँ बच्चे पैदा करके दिखाओ। हाँ, देखा? चल, चल, अपने एक- नहीं, अपने पेट से निकाल। अच्छा मैं ओके हाँ, अपने पेट से ओके, निकाल। ठीक है, मेरे को बैंकॉक जाना पड़ेगा, जो जहाँ जाना है जा। बैंकों क्यों जाना पड़ेगा? चेंज कराऊंगा ना आप। नहीं नहीं हम दो बहनें नहीं रह सकती। यार ये कैसा पॉडकास्ट है। थैंक यू गाइस, जाइए आप क्या सुन रहे हैं, अरे कब से खत्म हो गया गाइस। तो जी ईशा जी का बहुत कुछ अभी आने वाला है, पाइपलाइन में है। उन्होंने वादा किया कि जैसे ही वो चीजें शुरू हो जाएंगी वो एक बार और हमारे साथ बैठेंगी। यहाँ भी बैठेंगी बैठूंगी ना और टीम? वहाँ भी शेफ पे। यस लाफ्टर शेफ। वहाँ कुछ खाना बनाना पड़ता है। ओ नो, आप बनाती है ना? नहीं मैं तो सिर्फ उल्लू बनाती हूँ। तो आप उस शो के लिए बनी है फिर तो। लेकिन मैं बना वहाँ पर सकती हूँ, आप बने- अगर बोलोगे ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, तो मेरे हाथ में बहुत जादू है। नहीं उधर सारे बात लोग है, ऐसे ही फिर हैं तो- जिनको आता नहीं बनाना, लेके आना प्लीज। मैंने ये बात मतलब मान ली है। मेरी नानी बहुत अच्छी कुक थी, मेरी माँ तो फैंटास्टिक कुक है, तो मैं ऑटोमेटिकली अच्छी कुक। हो सकती हूँ। तो आपने मतलब खाना कभी नहीं बनाया घर? थोड़ा 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 क्या मतलब ब्रेड पे सब मक्खन लगाया? मैगी, अंडा, वाओ चिकन, एक चिकन? दो बार थाई करी, बिरयानी, बस हाँ, बस। देखो, लेकिन अरे मैं 5 साल मैगी से पहले, चालू 2 साल करके पहले, बिरयानी 3 तक साल पहुंची। पहले ऐसे। बस खत्म करे। और तो नहीं कहीं जगह पे देखा था तूने? बता दे कहाँ देखा था, अभी कहाँ देखा। बता दे बता दे। और कहीं नहीं देखा था, और और कहीं नहीं। अब जब जाऊंगा तो आप एड्रेस बता दीजिए, मैं उधर ही घूमता कहाँ रहूंगा। कहाँ जाते हो? खार कहाँ जाती है आप? आप जरा अपने तूने टाइम 2 टेबल बार बता देखा दीजिए। यार, मेरे को बताया ही नहीं तूने। तो चल खत्म देखा करो और- पॉडकास्ट। बांद्रा में जिम में जाती हूँ, यस कौन सा बांद्रा में जिम? ना। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडेज बिटवीन योगा। 9:30 एंड सोचो 11। सोचो ये ना पहुंचे, ये सारे पहुंचे हो। मैडम मैं प्रिंस, जब आप पॉडकास्ट में आई थी वो मेन कैमरा मेरा ही था। हर्ष नहीं आया? नहीं मैं साउंड वाला। आपने बताया था ना आप ट्यूसडे में सारे आए हो। लेकिन यार इतना मजा आया ना बात करके, और बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा ही नहीं कि भाई कोई हीरोइन आई और मजे की बात है, हमारी सहेली आई है। ये 7वीं बार हम पॉडकास्ट खत्म कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। थैंक यू सो मच, हो गया। बात में बात आई जा रही है। और मैंने 2 वादे ले लिए कि एक तो जब अपनी कोई चीज शुरू करोगे तब आना है, अरे और हो एक गई। लाफ्टर शेफ में अरे आना हो है। गई बात। आना ना। गाइस आप क्यों बैठे हुए हैं यार, हो गया है, खत्म निकलो। खत्म।